हेलो दोस्तों, आज मैं क्वीन मेडुसा डाओशंग आर्क एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस आर्क में क्वीन मेडुसा ब्रेक थ्रू करने वाली है डाओजुन से सीधा डाओशंग लेवल पर। साथ ही वो एक 9 कलर हेवन सोलिंग पाइथर में भी कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन ये ब्रेक थ्रू बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। अभी के लिए क्वीन मेडुसा 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब में कल्टीवेशन कर रही है। जैसे ही हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब के लीडर को ये बात पता चलती है, वो तुरंत 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब पर अटैक कर देता है। उनका लीडर हुआंग टैन क्वीन मेडुसा को मारने के लिए खुद आता है, लेकिन क्वीन मेडुसा हुआंग टैन को वॉशिंग पाउडर निरमा के बिना धोने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को दिखाया जाता है। उनका लीडर याओमिंग और भी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है, क्योंकि हुआंग टैन ने डायरेक्टली उन्हें कोल्ड वार्निंग दी होती है, जो 5 स्टार डाओशंग है। अब देखने में ऐसा लग रहा होता है कि अब जंग होके रहेगी। हुआंग टैन टाइम वेस्ट किए बिना सीधा ट्राइब के हेडक्वार्टर्स की तरफ बढ़ता है और उनके सीक्रेट प्लेस 9 सरीन स्प्रिंग में पहुंच जाता है, जहां क्वीन मेडुसा कल्टीवेशन कर रही होती है। जब एल्डर्स देखते हैं कि उनकी टेरिटरी में घुसकर कोई अटैक कर रहा है, वो गुस्से से भर जाते हैं, क्योंकि ये उनके लिए डायरेक्ट इंसल्ट होती है। याओमिंग जो ट्राइब का चीफ है, वो समझ जाता है कि अब उसे खुद बीच में आना पड़ेगा। वो हुआंग टैन के सामने आके खड़ा हो जाता है, ये हमारी टेरिटरी है, आगे मत बढ़ो। लेकिन हुआंग टैन रिप्लाई करता है, जावियन ने मेरे ट्राइब पर अटैक कर दिया था, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश करी तो सबको पछताना पड़ेगा। ये कहकर वो याओमिंग को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। याओमिंग का पेशेंस भी खत्म हो जाता है। वो एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन यहाँ क्लियर हो जाता है कि दोनों के पावर लेवल में कितना बड़ा गैप है। हुआंग टैन सिर्फ एक गोल्डन फेदर से याओमिंग के पाम अटैक को ब्लॉक करके याओमिंग के हाथ को इंजर्ड कर देता है। साथ ही उसकी बॉडी में पॉइजनस गोल्डन एनर्जी भी स्प्रेड हो जाती है। हुआंग टैन कहता है, तुम्हें हराना बच्चों का खेल है। वो अगले ही मूवमेंट में बिजली की रफ्तार से मूव करता है और याओमिंग के सामने आ जाता है और एक अटैक में उसे नीचे फेंक देता है। याओमिंग एक माउंटेन में क्रैश करता है, जो तुरंत कोलैप्स हो जाता है। पूरा ट्राइब शॉक में आ गया था, क्योंकि याओमिंग एक मूव में ही हार गया था। एल्डर्स गुस्से में अटैक करते हैं, लेकिन हुआंग टैन उन सबको इजीली डिफीट कर देता है। हुआंग टैन स्काई में अकेला खड़ा होकर कहता है, अगली बार मैं किसी पर भी दया नहीं दिखाऊंगा। तभी याओमिंग मुश्किल से उठकर खून की उल्टी करते हुए चिल्लाता है, फॉर्मेशन बनाओ। 100 से ज्यादा एल्डर्स स्काई में उड़ते हैं और एक स्नेक ग्रेड फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे एक जाइंट अटैक बनता है, जो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग और स्ट्रॉन्ग था। हुआंग टैन जानता था कि ये स्नेक फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उन एल्डर से कहता है, ये फॉर्मेशन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तुम लोगों के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। काउंटर में हुआंग टैन भी अपने फिनिक्स ट्राइब का हेवन फिनिक्स एंसेंट फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है और एक बड़ा फिनिक्स स्काई में अपीयर हो जाता है, जो स्नेक के सामने खड़ा होता है। अब दोनों ट्राइब्स अपने गार्डियन फॉर्मेशन के साथ एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, लेकिन हुआंग टैन का असली मकसद फाइट करना नहीं होता। जब जाइंट स्नेक अपनी टेल से अटैक करता है, तब हुआंग टैन उसके बीच से निकलकर सीधा 9 सनी स्प्रिंग की तरफ बढ़ता है। फिनिक्स फॉर्मेशन स्नेक को रोक लेता है और याओमिंग वहीं पर बिजी हो जाता है। अब हुआंग टैन पूरी तरह से फ्री था और वो स्प्रिंग के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। यह वही जगह है जहाँ क्वीन मेडुसा कल्टीवेशन कर रही है। हुआंग टैन सरप्राइज होकर कहता है, एक लेडी इतनी खतरनाक जगह पर कल्टीवेशन कैसे कर सकती है, क्योंकि वह खुद भी यहाँ ट्रेनिंग करने की हिम्मत नहीं करता। हुआंग टैन कहता है, सबसे पहले इसे कैप्चर करता हूँ, फिर उसके बाद कुछ सोचूंगा। वो अपना एक जाइंट हैंड अटैक करता है, जो डायरेक्टली स्प्रिंग के थिक आइसी सरफेस को तोड़ देता है। याओमिंग नीचे से बस गुस्सा और हेल्पलेस था, क्योंकि वो फिनिक्स फॉर्मेशन में फंसा हुआ था। उसके दिल में बस एक ही बात चल रही होती है, ब्रदर सावयान, मुझे माफ कर दो, तुमसे जो प्रॉमिस किया था शायद उसे पूरा ना कर पाऊं। इसी बीच हुआंग टैन स्प्रिंग के डीप में कुछ नोटिस करता है। वो क्वीन मेडुसा ही थी। हुआंग टैन अपना हैंड एक्सटेंड करता है और सक्शन फोर्स यूज करता है ताकि उसे खींच सके, लेकिन उसी वक्त अचानक एक स्पिरिचुअल रोर सुनाई देता है। 10,000 फुट जितना बड़ा एक इल्यूजनरी फिगर स्काई में अपीयर होता है और उस रोर का अटैक डायरेक्टली हुआंग टैन को हिट करता है। इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि हुआंग टैन पीछे उड़ जाता है। हुआंग टैन कई माउंटेन्स तोड़ता हुआ फाइनली रुकता है। इस अटैक से उसका फेस पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। एक गुस्से भरी आवाज आसमान में गूंजती है। तभी सभी लोग उस डायरेक्शन की तरफ देखने लगते हैं। वो जावियन था। जावियन नीचे उतर कर आता है और वो गुस्से में कहता है, साले तूने मेरी वाइफ को हर्ट कैसे किया? रिट्रीट के दौरान डिस्टर्ब करना बहुत डेंजरस होता है। अब तू तो गया बेटे। हुआंग टैन घायल होकर पहाड़ में से निकलता है। उसकी आंखों में गोल्डन लाइट चमक रही होती है। क्या तुम ही हो जावियन? हाँ, मैं ही हूँ जावियन। हुआंग टैन बोला, तुमने मेरी ट्राइब के एल्डर्स को पकड़ के होस्टेज बनाया और तुम्हारी बॉडी से डीमन फिनिक्स विंग्स की ओर आ रही है, इसीलिए अब तुम हमारी हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की किल लिस्ट में हो। आज मैं तुम्हें किल करने वाला हूँ, क्योंकि हमारी ट्राइब के रूल्स तोड़ने वाले को जीने का हक नहीं। इसके बाद हुआंग टैन की बैग से गोल्डन लाइट निकलती है और 1000 फुट जितने बड़े
बड़े गोल्डन विंग्स निकल आते हैं। जावेन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने सोचा कि पहले वह दोस्ती का रास्ता अपना चुका था और उसके एल्डर्स को भी छोड़ा था, लेकिन हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब उसकी काइंडनेस को वीकनेस समझ रहा है, इसलिए अब ब्रूटल फाइट के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। जावेन कहता है, पर देखते हैं तुम वाकई में मेरे अपोनेंट होने के वर्दी हो या नहीं। हुआंग तान के गोल्डन विंग्स हिले और वो लाइट जैसी स्पीड से डिसअपियर होकर जावेन के सामने आ गया। उसका फिस्ट स्पेस को तोड़ता हुआ जावेन की तरफ बढ़ा। जावेन ने काउंटर करने के लिए अपने येलो स्प्रिंग पाम का यूज किया। उसने एक जाइंट एनर्जी हैंडप्रिंट समन किया जो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से कवर्ड था। जैसे ही दोनों के मूव्स टकराए, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे दोनों पर प्रेशर पड़ा और जावेन की बॉडी हिल गई और वो पीछे जाकर गिरा। हुआंग तान के हाथ पर जलने की स्मेल आई। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने उसका हाथ इंजर्ड कर दिया था। वो शॉक होते हुए बोला, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, ये तुम्हारे पास कैसे? इसके बाद उसने अपनी गोल्डन एनर्जी से अपना हाथ हील कर लिया। जावेन ने अपने ग्रीन रेड वून विंग्स निकाले और पीछे रिट्रीट किया। जावेन बोला, डिमन फिनिक्स स्टेप्स एक्सट्रीम स्पीड। हुआंग तान हंसकर बोला, तुम अपनी स्पीड से मुझसे कम्पीट करोगे? वो इंस्टेंटली डिसअपियर हो गया और एक गोल्डन पंच से जावेन पर अटैक किया। जावेन ने काउंटर किया, पर पता चलता है कि वो बस एक इल्यूजन बॉडी थी। अगले ही मूवमेंट में एक गोल्डन पंच डायरेक्टली जावेन के पीछे स्ट्राइक करता है और जावेन को हजारों फीट पीछे फेंक देता है। हुआंग तान की स्पीड बिल्कुल टेरिफाइंग थी। वो अपने हेवन डीमन फिनिक्स टाइप की डेमन फिनिक्स स्टेप टेक्निक का यूज कर रहा था। उसके आसपास गोल्डन आफ्टर इमेजेस फैल गईं जो हर जगह से जावेन को टारगेट कर रहे थे। सब लोग शॉक थे, यह तो टेरिफाइंग स्पीड है। यहाँ तक कि एक 6 स्टार डाओशेंग भी नहीं बच सकता। जावेन की स्पीड भी काफी एक्सट्रीम थी, पर हुआंग तान के सामने कुछ भी नहीं। शुरुआत में जावेन ने काफी स्ट्रगल किया। उसके आसपास हर तरफ आफ्टर इमेजेस थे, फिस्ट शैडोज उसकी तरफ बरस रहे थे। स्पेस हर जगह से टूट रहा था, लेकिन जावेन अब इतनी बैटल्स लड़ चुका है कि उसे पता है कि इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन में क्या करना है। उसने अपनी आंखें बंद करी और स्पिरिचुअल परसेप्शन एक्टिवेट किया। उसकी आंखों के सामने वो इल्यूजन्स फिगर धीरे धीरे स्लो होने लगे। यह वो एडवांटेज था जो हुआंग तान के पास नहीं था। जावेन ने अपनी आंखें खोली और सब गोल्डन आफ्टर इमेजेस इल्यूजन लगने लगे। अब जो भी गोल्डन लाइट फिगर्स आसमान में छाए हुए थे वो सब जावेन की आंखों के सामने स्कैन होने लगे। जावेन ने हुआंग तान की एक्चुअल बॉडी को ढूंढ लिया और अपनी फायर गैदरिंग फिंगर टेक्निक से अटैक कर दिया। इसी के साथ जावेन अपना क्लैन टैटू भी एक्टिवेट कर लेता है। इसी के साथ जावेन ने अपने क्लैन टैटू को भी एक्टिवेट किया, जिससे उसका लेवल इंटरमीडिएट 5 स्टार डाओशेंग पर पहुंच गया। उसने अपने फिंगर पर पिंक हेवनली फ्लेम गैदर किया, जिससे वह क्रिस्टल लाइक फिंगर में बदल गया। उसने डायरेक्टली हुआंग तान की असली बॉडी पर स्ट्राइक कर दिया। हुआंग तान शॉक में आ गया कि जावेन ने डिवाइन फिनिक्स स्टेप देखकर उसकी रियल बॉडी फाइंड कैसे कर ली। हुआंग तान ने अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन ब्लॉक नहीं कर पाया। इस अटैक से उसकी बोन्स तक क्रैक हो गईं। जावेन ने स्माइल के साथ फिंगर को ब्लास्ट कर दिया, जिससे पिंक फायर वेव स्काई में फैल गया। टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि हवा की नमी तक वेपराइज हो गई। हुआंग तान का आर्म ब्लैक बर्न हो गया और उसके हाथ में एक बड़ा ब्लडी होल बन गया। अगर हुआंग तान फास्ट रिएक्ट ना करता तो उसका आर्म अब तक यूजलेस हो चुका होता। इस अटैक से हुआंग तान फ्यूरियस हो गया। पहले वो शांति से लड़ रहा था, लेकिन अब उसकी हालत खराब हो गई थी। उसने गुस्से में बोला, गुड, वेरी गुड, मैंने तुम्हारे बारे में सही सुना था। मैंने तुम्हें अंडरएस्टिमेट करके गलती कर दी। अब उसका डाउची एनर्जी वॉयल होने लगा। आसमान में काले बादल छा गए। हुआंग तान ने अपना हेवन डिमन फिनिक्स होली स्टैचू ट्रू फॉर्म एक्टिवेट कर लिया। आसमान में 10,000 फुट जितना बड़ा हेवन डिमन फिनिक्स अपीयर हो गया। प्रेशर इतना डरावना था कि आसपास के कल्टीवेटर्स तक डर गए। हुआंग तान जोर से चिल्लाया, फर्स्ट क्लास एंड ट्रू फॉर्म। उसने अपने बड़े विंग से फ्लैप मारा, जिससे स्पेस में क्रैक बन गए। उस साउंड ब्लास्ट ने आसपास के कल्टीवेटर्स के कानों से खून निकाल दिया। नीचे के माउंटेन्स तक राख में बदल गए। यह सिर्फ एक नॉर्मल विंग फ्लैप नहीं था। तुम अंदाजा लगा सकते हो कि हुआंग तान अब किस हद तक पावरफुल बन चुका है। जावेन ने जल्दी से अपना परफेक्ट हेवनली सोल स्टेट अनलीज किया। एक ह्यूज इल्यूजनरी स्पिरिचुअल फिगर क्रिएट हुआ, जिसने येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर से हुआंग तान पर अटैक किया। हुआंग तान का सोल पेन फील करने लगा। हुआंग तान अब पागल हो चुका था। उसने पेन इग्नोर करके जावेन की ओर फास्ट चार्ज करना स्टार्ट किया। वो एक ही स्ट्राइक में जावेन को किल करना चाहता था। जावेन अब पीछे नहीं हट सकता था। उसने येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को और 3 बार अनलीज किया। हुआंग तान को अब तक 4 सोल वेव स्ट्राइक हिट कर चुके थे। उसके गोल्डन फेदर्स पूरी तरह से ब्लास्ट हो गए। उसका सोल ऑलमोस्ट कोलैप्स होने लगा। पेन बहुत ज्यादा था। तुम समझ सकते हो कि जावेन की सोल पावर कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है। लेकिन हुआंग तान की बॉडी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वरना कोई और होता तो मारा जाता।
जैसे ही हुआंगतान जावन के पास आता है वैसे ही जावन अपना फायर लोटस बना लेता है। जावन डिस्ट्रक्टिव फायर लोटस हुआंगतान की तरफ थ्रो करने ही वाला था, लेकिन तभी नीचे नाइनसरीन स्प्रिंग में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। यह लाइट पिलर डायरेक्टली जावन और हुआंगतान के बीच से होकर गया। सब शॉक्ड थे, कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि यह लाइट पिलर कहां से आया। और दोस्तों इसी सीन के साथ यह वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सायोनारा।